चलिए तो आज पढ़ लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजों क्या हुआ और दिल्ली विधानसभा किस किस अनुच्छेद से आता है और उसमें जो प्रोविजन है वो केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों रह गया, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको क्यों नहीं मिला। आज उसके बारे में जानते हैं। आज जानते हैं कि दिल्ली 4 साल बाद जब दिल्ली में चुनाव हुआ, जब देश आज़ाद हुआ 52 से 56 तक, तो उसका पहला मुख्यमंत्री था जो दिल्ली का, वो 4 ही साल ही रह पाए। 4 साल रहने के बाद क्यों वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को क्यों बना दिया गया, इसको आज जानते हैं, है ना। चलिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो। यहाँ पे मुख्यमंत्री उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है, पूर्ण रूप से बहुत पावरफुल है। योगी जी बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री है, लेकिन जो दिल्ली में इस टाइम जो सीएम है वो उतने मजबूत नहीं है जितना कि योगी जी हैं या अन्य प्रदेश के लोग के, है ना। जैसे राज्य 2 होते हैं, एक पूर्ण राज्य होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। एक होता है पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा सीएम शासन करता है। एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर केंद्र सरकार काम करती है। कौन काम करता है? केंद्र सरकार। यहाँ पर सीएम काम करता है, यहाँ पर केंद्र सरकार काम करती है। यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्टली कौन काम कर रहा है? मोदी जी। और यहाँ पर पूर्ण राज्यों में सीएम काम करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं दिल्ली का जो पहला मुख्यमंत्री चुना गया 1952 से 56 तक कौन था। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री, दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री, पहला सीएम कौन था? वो ब्रह्म प्रकाश थे। ब्रह्म प्रकाश। इनका अगर शासन कभी आपसे किसी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो इनका शासनकाल था 1952 से 56 तक। अच्छा ये होता है कि 56 के बाद अभी लोग बोल रहे हैं ना कि दिल्ली में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है वो 27 साल बाद आई है। तो इससे पहले क्या दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी? कब आई थी? 1993 में आई थी। 1993 के बाद पहला चांस है जो अब 2025 में कौन आया है? बीजेपी अब आया। तो देखिए जो ब्रह्म प्रकाश थे वो क्या थे? दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। और पूछ देगा किस पार्टी से थे, तो ये कांग्रेस पार्टी से, है ना। कांग्रेस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे ब्रह्म प्रकाश। 56 के बाद दिल्ली में क्या हो गया ना कि दिल्ली को क्या कर दिया गया? दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 56 के बाद क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना दिया गया? इसी टाइम क्या हो गया ना कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। राज्य का पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। ये भी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? ये बना था 1953 में। और 53 में बनते ही 56 में क्या कर दिया गया? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दिल्ली जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बनी 1966 में इसको क्या बना दिया गया? मेट्रोपॉलिटन सिटी। देखो यहाँ पे क्या है, पहला सीएम बन रहा है कौन? ब्रह्म प्रकाश। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गए। केंद्र शासित प्रदेश 1966 में क्या बन गया? मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया। यानी यहाँ पर केंद्र सरकार आस्ते आस्ते क्या करे? काम करना शुरू करे। अब एक आता है दिल्ली विधानसभा के बारे में कि दिल्ली विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया, लेकिन यहाँ पे तो भाई सीएम हो, मंत्री हो, वहाँ पे राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो तभी तो काम होगा। ऐसे तो होगा नहीं भाई सीधा सीधा अगर कोई डायरेक्ट केंद्र चलाए सरकार, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो दिल्ली क्या है? एक राज्य है। तो राज्य को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सीएम नियुक्ति करना पड़ेगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन करना पड़ेगा, वहाँ पे एक राज्यपाल नहीं तो एक उपराज्यपाल नियुक्ति करना होगा। तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1991 में 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान
संशोधन। संविधान ये पूछ देता है डेट कि संविधान संशोधन 69वां कब हुआ था, 1991 में। इसको याद रखा जाता है, सन याद रखा जाता है, नंबर कितना है, 69वां है। संविधान संशोधन जैसे ही हुआ उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ दिया गया, 239 ए और 239 ए बी, ये जोड़ दिया गया। और 239 ए में ही है दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। इसी में क्या है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। कहीं कहीं दिल्ली में आपको देखिएगा बहुत ही पैसा प्रोविजन बना दिया गया है कि केंद्र सीएम क्या क्या कर सकता है। तो इसी प्रोविजन में क्या कर दिया गया कि दिल्ली के जो सीएम है ना, वो किस किस चीज पे उसका अधिकार नहीं है, किस किस चीज पे उसका अधिकार नहीं है। दिल्ली कैसे, अभी तुम लोग पढ़ोगे दिल्ली के सीएम पे किस किस चीज का अधिकार नहीं है। एक पहला पुलिस पे, दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के बस में नहीं थी या तीसी जी के बस में नहीं थी। दूसरा भूमि, जमीन किसी को नहीं दे सकते हैं, सीएम होकर जमीन किसी को नहीं दे सकते, एक टुकड़ा जमीन नहीं दे सकते। उसके बाद सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, ये तीन चीज क्या है, दिल्ली के सीएम के पास है नहीं। दिल्ली का सीएम पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पे कोई कानून नहीं बना सकता है। इस पर पुलिस किसके पास है, केंद्र के पास है। भूमि किसके पास है, केंद्र के पास है। सार्वजनिक व्यवस्था किसके पास है, केंद्र के पास है। उसके बाद उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, किसमें, 239 ए में। 239 ए में ही क्या कर दिया गया, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कहा गया कि उपराज्यपाल क्या किसके आधार पे काम करेंगे, मंत्रिपरिषद के आधार पे, मंत्रिपरिषद के आधार पे। मंत्रिपरिषद के आधार पर कौन काम करेगा, उपराज्यपाल। और 239 ए में ही क्या जोड़ा गया था, सीएम, मुख्यमंत्री। दिल्ली का एक क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का क्या होगा, एक सीएम होगा, मंत्रिपरिषद होगा और विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव हो। ये किसमें जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, 239 ए में। किस संविधान संशोधन से, 69वां संविधान संशोधन। किस सन में, 1991 में। उसी के लिए क्या होता है, दिल्ली में क्या है, सीएम है, मंत्रिपरिषद है और उपराज्यपाल है, यानी विधानसभा में उपराज्यपाल है। तो एग्जाम में तुमसे कभी कभी का डायरेक्टली क्या पूछ देगा कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री महिला में कौन थी। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री महिला का नाम बताओ कोई। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का नाम कौन कौन बताएगा, बताओगे तुम लोग, नहीं मालूम है। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज पहली मुख्यमंत्री है दिल्ली की, सुषमा स्वराज। अच्छा, अभी आप लोग सुने कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई है। तो बीजेपी इसके पहले कब आई थी, 1993 में। 1993 में कौन आया था, बीजेपी आई थी। और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री पुरुष में कौन बने थे, कौन बने थे, मदन लाल खुराना। नोट करो, मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना, ये बीजेपी के पहले पुरुष मुख्यमंत्री हैं। और ये महिला में कौन है, सुषमा स्वराज। ये कब से कब थे, 1993 से 1996 तक, 1993 से 1996 तक। उसके बाद अब आई है बीजेपी, कब आई है, 2025 में। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो